हेलो एवरीवन, मैं हूं विपिन शर्मा और स्वागत है आपका एक्सेल की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरीके से आप एमएस एक्सेल में सम फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं काफ़ी डिफरेंट तरीके से। अब आज की इस वीडियो में हम एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप एमएस एक्सेल में मैक्स, मिन एंड एवरेज फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल में बिगिनर है और बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से फॉर्मूलाज को सीखना चाहते हो तो मेरा रिकमेंडेशन है कि जो लास्ट वीडियो हमने अपलोड की है जिसमें कि हमने सम फॉर्मूलाज के बारे में सीखा है, उस वीडियो को भी आप जरूर देखिए। बिकॉज उससे होगा क्या, उससे आपका जो फाउंडेशन है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जिससे कि जब आप आगे ये फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे तो उसमें आपकी काफ़ी सारी हेल्प होगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। बट फिलहाल अभी हम यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरीके से हम एमएस एक्सेल में मैक्स, मिन एंड एवरेज फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्स फंक्शन की, यानी कि मैक्स फॉर्मूला यहाँ पर क्या काम करता है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में एक छोटा सा डेटा है जो कि स्टूडेंट का डेटा अवेलेबल है, जिसमें कि फर्स्ट कॉलम में है स्टूडेंट्स के नेम एंड सेकेंड कॉलम में है उनके परसेंटेज। अब यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, तो देखिए हम चाहते हैं कि इस जो डेटा है हमारे पास में परसेंटेज वाला, इसमें से ऐसा कौन से परसेंटेज है जो कि सबसे ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पर 84 है, 30 है, 73 है, इसमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो कि सबसे ज़्यादा है इस कंप्लीट रेंज में से, वो नंबर मुझे यहाँ पर निकालना है। तो जब हमें किसी भी पर्टिकुलर रेंज में से सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं मैक्स फॉर्मूले का। तो मैक्स फॉर्मूले को हम किस तरह से अप्लाई करते हैं आइए सीखते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ = मैक्स, ठीक है। तो मैक्स फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब आप सिंपल यहाँ पर टैब बटन को प्रेस कीजिए और इस फॉर्मूले को सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन हो चुका है एंड पहला आर्गुमेंट यहाँ पर आ रहा है नंबर 1। अब नंबर 1 आर्गुमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको रेंज सिलेक्ट कीजिए जिसमें से आपको मैक्सिमम नंबर को निकालना है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि इस कंप्लीट रेंज में जो भी सबसे बड़ी वैल्यू थी वो बड़ी वैल्यू इसने यहाँ पर निकाल कर दे दी है। अगर मैं यहाँ पर इस वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसे 80, तो अब इस रेंज के अंदर जो भी सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगी जो कि है 96। एंड इस डेटा रेंज के अंदर आप देख सकते हैं कि 96 जो वैल्यू है वो यहाँ पर सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है। अगर मैं इस रेंज में से किसी सेल के अंदर टाइप कर देता हूँ 98, तो अब देखिए कि यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पर आ चुकी है 98, क्योंकि इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है वो 98 वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये था हमारा फॉर्मूला नंबर 1, जिसमें हमने सीखा कि किस तरीके से आप मैक्स फंक्शन का यूज़ करके लार्जेस्ट वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की हम बात करते हैं जो कि है मिन फंक्शन। अब मिन फंक्शन का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू। जिस तरीके से हमने इस रेंज के अंदर सबसे लार्जेस्ट वैल्यू को निकाला, वैसे ही अगर आपको इस रेंज में से सबसे स्मॉल वैल्यू को निकालना हो तो आप यहाँ पर मिन फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे = मिन, ब्रैकेट ओपन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी आपके पास में सेम आर्गुमेंट आएंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। जितने आर्गुमेंट की आपको रिक्वायरमेंट हो उतने आर्गुमेंट आप यहाँ पर ले सकते हैं। फिलहाल हमें यहाँ पर नंबर 1 आर्गुमेंट में इस फर्स्ट वाली रेंज को सिलेक्ट करना है, देन ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ पर 30। अगर मैं यहाँ पर कहीं पर टाइप कर देता हूँ 1, तो आप देखिए अब यहाँ पर जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 1, क्योंकि सबसे जो छोटी वैल्यू है वो यहाँ पर 1 ही है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मैक्स एंड मिन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में एक सवाल आएगा कि जब हम यहाँ पर फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, मैक्स फॉर्मूला हुआ या फिर मिन फॉर्मूला, तो यहाँ पर हमारे पास में मल्टीपल आर्गुमेंट शो हो रहे हैं। जैसे कि नंबर 1 आर्गुमेंट में हमने यहाँ पर रेंज को सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर जो बाकी के आर्गुमेंट्स है इनका क्या यूज़ है, तो इनका यूज़ भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मल्टीपल आर्गुमेंट है जैसे कि नंबर 1, नंबर 2, ये हमें तब यूज़ में होते हैं जब हमारे पास में मल्टीपल रेंज होती है। अब यहाँ पर मैं रेंडमली कुछ नंबर को टाइप कर देता हूँ 5, 10 एंड 15, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर कुछ नंबर को टाइप कर दिया। तो हम मल्टीपल आर्गुमेंट्स को कब यूज़ करते हैं, तो इसका भी यूज़ हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास में 2 रेंज है, फर्स्ट रेंज है ये वाली एंड सेकेंड रेंज है ये वाली। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर 1 आर्गुमेंट में हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इस रेंज को, उसके बाद कोमा प्रेस करेंगे। अब सेकेंड आर्गुमेंट यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। अब सेकेंड आर्गुमेंट यहाँ पर इनेबल हो चुका है, तो सेकेंड आर्गुमेंट में अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है सेकेंड रेंज को।
ऐसे ही आपके पास में मल्टीपल रेंज हो, अगर 3, 4, 5 जितनी भी रेंज आपके पास में अवेलेबल हो, कॉमा प्रेस करके आप उन रेंज को सिलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल हमारे पास में 2 रेंज थी, तो अब यहाँ पर क्या करेगा, इन दोनों ही रेंज में यहाँ पर कंपेयर करेगा कि इन दोनों ही रेंज में किस सेल की वैल्यू सबसे कम है, तो उस सेल की वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, देन एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप देखिए कि यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर एंड इस लिस्ट के अंदर जो सबसे कम वैल्यू है वो यहाँ पर है 5। अगर मैं यहाँ पर इस सेल के अंदर वैल्यू कर देता हूँ 2, तो अब यहाँ पर जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 2, तो यहाँ पर 2 वैल्यू यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मल्टीपल रेंज के साथ में भी मैक्स एंड मिन फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। अब लास्ट फॉर्मूले की हम बात करते हैं जो कि है एवरेज फार्मूला। अब एवरेज फार्मूला किस तरह से यहाँ पर काम करता है तो इसकी हम बात करते हैं। अब एवरेज फार्मूला का यूज़ करने से पहले हमें समझना होगा कि एवरेज आखिर में होता क्या है। अब एवरेज फार्मूले को समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि आप मार्केट जाते हैं और मार्केट से आप 50 रुपीज़ पर केजी के मैंगो लेकर आते हैं और 1 किलो मैंगो में आपको मिलते हैं 5 मैंगोस। ठीक है, 5 मैंगोस आप लेकर आते हैं 50 रुपये के 1 किलो। अब जैसे ही आप घर पर आते हैं तो आपकी मम्मी आपसे पूछती है कि 1 मैंगो आपको कितने का पड़ा, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप टाइप करेंगे 50 रुपये पर केजी आपने यहाँ पर मैंगो लिया है एंड कितने मैंगो आपको मिले हैं यहाँ पर 5। ठीक है, अब यहाँ पर हमें निकालना है इसका एवरेज, यानी कि 5 मैंगो हमें मिले हैं पर 1 मैंगो हमें कितना पड़ा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस 50 को डिवाइड कर देंगे 5 से। ठीक है, देन यहाँ पर प्रेस करेंगे एंटर। तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि यहाँ पर 1 मैंगो आपको 10 रुपीज़ का पड़ा है, यानी कि 1 मैंगो आपको यहाँ पर पड़ा है 10 रुपये का। अब उसमें जो बड़े मैंगो है वो भी शामिल है और जो छोटे मैंगो है वो भी शामिल है, यानी कि यहाँ पर जो रेट आया है वो एक एवरेज रेट आया है, यानी कि लगभग। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा काम करता है एवरेज। तो एवरेज को बेसिकली आप 2 तरह से निकाल सकते हैं, एक तो आप यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं और सेकेंड आप यहाँ पर फॉर्मूलेस का भी यूज़ कर सकते हो। अब ऐसे ही मुझे यहाँ पर इन स्टूडेंट के परसेंटेज का एवरेज निकालना है कि यहाँ पर हर एक बच्चे के एवरेज कितने परसेंटेज आए हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एवरेज फंक्शन का। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ = एवरेज, ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी आपके पास में सेम आर्गुमेंट्स आपको दिखाई देंगे, नंबर 1, नंबर 2। जिस तरीके से हमने मैक्स फॉर्मूले में मीन फॉर्मूले के अंदर मल्टीपल आर्गुमेंट का यूज़ किया था, वैसे ही आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास में मल्टीपल रेंज हो। तो अगर आपके पास में एक ही रेंज है तो आप यहाँ पर एक ही आर्गुमेंट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल मैंने यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आपको जस्ट जितने भी परसेंटेज का आपको यहाँ पर एवरेज निकालना है उस रेंज को आप सिलेक्ट कर लीजिए, देन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनका जो एवरेज आ चुका है वो एवरेज यहाँ पर आया है 57.5, यानी कि इन सभी स्टूडेंट में से जो एवरेज परसेंटेज आए हैं वो आए हैं यहाँ पर 57% हर एक स्टूडेंट के। बट आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर किसी स्टूडेंट के परसेंटेज 2% आए हैं और किसी स्टूडेंट के परसेंटेज 80% भी आए हैं। ठीक है, तो यानी कि ये एक एवरेज रेट है, लगभग हर एक बच्चे के इतने परसेंटेज आए होंगे। अब अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ ही गए हो, यानी कि अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच किया है, तो अब मैं आपको देता हूँ कुछ बोनस ट्रिक, और वो बोनस ट्रिक आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे जब आप MS एक्सेल के अंदर रेगुलर काम करेंगे। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जो भी आपको एक्सेल के नीचे सबसे नीचे जो आपको जो बार दिखाई दे रही है जिसे हम कहते हैं स्टेटस बार, इस स्टेटस बार के ऊपर आपको कर्सर लेकर आना है एंड यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है। अब जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, जैसे कि एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इन सभी ऑप्शंस के ऊपर टिक कर देना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर टिक कर रहा हूँ एवरेज के ऊपर, काउंट के ऊपर एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड सम। ठीक है, तो इतने ऑप्शन को मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है। अब आप सिंपल किसी भी सेल के ऊपर टिक कर दीजिए तो ये जो विंडो है वो यहाँ पर हाइड हो जाएगी। अब इन ऑप्शन को इनेबल करने से होगा क्या, ये आप यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेंज को मैं इस तरीके से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एंड अब अगर आप यहाँ पर स्टेटस बार के ऊपर फोकस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है वो सभी वैल्यू आपको यहाँ पर भी दिखाई देगी।
अब देखिए, अब सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई देगी इसकी एवरेज वैल्यू। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 61.6 यहाँ पर शो कर रहा है। देन जो हमने यहाँ पर फॉर्मूले का यूज़ किया है उसमें भी यहाँ पर सेम वैल्यू शो कर रहा है। ऐसे ही अगर आपको यहाँ पर देखना है काउंट, तो काउंट में यहाँ पर 13 वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि जो हमने वैल्यू सिलेक्ट की है वो यहाँ पर 13 वैल्यू हमने यहाँ पर सिलेक्ट की है। अगर मिनिमम वैल्यू की हम यहाँ पर बात करें तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 20 आ रही है। देन जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया है इसमें भी यहाँ पर 20 शो कर रहा है। ऐसे ही आप यहाँ पर मैक्स वैल्यू देख सकते हैं, मैक्स वैल्यू यहाँ पर आ रही है 98, देन यहाँ पर भी 98 एंड यहाँ पर सम वैल्यू भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली कई बार हमारे साथ में ऐसा होता है कि हमें केवल वैल्यूज़ को देखना होता है कि इसका एवरेज कितना होगा। तो आप सिंपल यहाँ पर रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर आपको मैक्स मीन सभी वैल्यू यहाँ पर दिखाई देगी। तो बेसिकली ये जो स्टेटस बार है ये आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव करती है मैक्स मीन एंड एवरेज इस तरह की वैल्यूज़ को देखने के लिए। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर ऐसा तो फिर हमें इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर मैक्स मीन एवरेज ये तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अब इनका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें वैल्यू के अंदर ऑटो अपडेशन करना है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने फॉर्मूला का यूज़ किया है, तो यहाँ पर हमें ऑटोमेटिकली पता चल रहा है कि यहाँ पर जो हमारी मिनिमम वैल्यू है वहाँ पर इतनी है एंड मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर इतनी है। बट अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूले का यूज़ नहीं करता तो मुझे यहाँ पर फिर से इस वैल्यू को सिलेक्ट करना होता, देन यहाँ पर फिर से मुझे चेक करना पड़ता। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है स्टेटस बार के अंदर एंड फॉर्मूलाज के अंदर। सो इस तरीके से आप स्टूडेंट डेटा के ऊपर यहाँ पर मैक्स मिन एंड एवरेज फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं शीट 2 पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में सेल्स का डेटा, जिसमें कि यहाँ पर है सबसे पहले आइटम्स के नेम, यहाँ पर है क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। अब डिस्क्रिप्शन की लिंक को फॉलो करके आपको इस प्रैक्टिस फाइल को डाउनलोड कर लेना है एंड अभी से आपको इन फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस को स्टार्ट कर देना है। अब यहाँ पर आपको निकालना है क्वांटिटी वाइज इनकी मैक्स क्वांटिटी, मीन क्वांटिटी एंड एवरेज क्वांटिटी। ऐसे ही आपको यहाँ पर रेट निकालना है एंड अमाउंट को भी निकालना है। तो ये बेसिकली आज आपका होमवर्क है कि आपको इन सभी फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस करनी है। तो जल्दी से आप इस प्रैक्टिस फाइल को डाउनलोड कीजिए। सो आई होप इस वीडियो से आपको क्लियरिटी मिली होगी कि किस तरीके से आप मैक्स मीन एंड एवरेज फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं और साथ में ही बोनस ट्रिक का भी आपने यूज़ किया है। सो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और फाइनली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि वो लोग भी एक्सेल के अंदर इस तरह की डिटेल वीडियो देख पाए एंड एक्सेल के जो कॉन्सेप्ट है उन्हें आप अच्छे से क्लियर कर पाएँ। सो फाइनली अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। एंड फाइनली अगर आपने अभी तक सम फॉर्मूले की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप उस वीडियो को ईजिली देख सकते हैं। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।